इस बीच एक खबर आई कि बॉलीवुड के मशहूर एक्टर, हॉलीवुड के भी चर्चित एक्टर इरफान खान अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें कोलन इन्फेक्शन के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और ऐसे में यह खबर आई कि उनका निधन हो गया है। इरफान, जिनकी एक्टिंग का लोहा पूरा देश मानता था, पान सिंह तोमर से लेकर पीकू तक उन्होंने अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों में जगह बनाई। 54 साल के इरफान खान न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर से पीड़ित थे। उसके बाद वो वहाँ से वापस लौटे। इलाज कराकर उन्होंने इंग्लिश मीडियम फिल्म की शूटिंग पूरी की। कुछ दिन पहले ही उनकी जो माँ है उनका इंतकाल हुआ था, लेकिन वो उसमें जा नहीं पाए थे लॉकडाउन के चलते, और कल उनकी तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और आज ये खबर आई कि इरफान अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इरफान खान का आज निधन हो गया। मंगलवार सुबह बताया जा रहा है कि वो अपने घर में गिरे थे, इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें कोलन इन्फेक्शन की समस्या बढ़ गई थी। इससे पहले उन्हें न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर हुआ था। लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। हाल ही में उनकी फिल्म अंग्रेजी मीडियम वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ की गई थी, क्योंकि लॉकडाउन के चलते थिएटर्स जो हैं वो बंद थे। और ये सुनते ही, ये खबर आते ही देश भर में उनके फैंस में जो निराशा है, उसके साथ साथ बॉलीवुड में भी निराशा का दौर शुरू हो गया है। जावेद अख्तर ने बताया कि आखिरी बार लंदन में मुलाकात हुई थी, शेरो शायरी हुई थी। उन्होंने कहा कि जल्द लौटेंगे तो इत्मीनान से बात होगी। उनकी अदायगी एक करिश्मा थी। बीमारी के दौरान भी वो काम करते रहे। 2 साल पहले मार्च 2018 में इरफान को न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर बीमारी का पता चला था। उन्होंने खुद फैंस के साथ ये खबर साझा की थी, जिसमें उन्होंने ट्वीट किया था कि ज़िंदगी में अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जो आपको आगे लेकर जाता है। मेरे ज़िंदगी के पिछले कुछ दिन ऐसे ही रहे हैं। मुझे न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर नामक बीमारी हुई है, लेकिन मेरे आसपास मौजूद लोगों के प्यार और ताकत ने उम्मीद जगाई है। वो लंदन गए थे इलाज कराने, 1 साल लंदन रहे और अप्रैल 2019 में भारत लौटे थे। वापस लौटकर उन्होंने फिल्म अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग राजस्थान में शुरू की और फिर आगे के शेड्यूल के लंदन चले गए, जहाँ वो डॉक्टर्स के संपर्क में रहे। आपको बता दें, इस फिल्म के आने से पहले उन्होंने आपको बता दें इस फिल्म के ट्रेलर में भी उन्होंने एक इमोशनल मैसेज छोड़ा था। इरफान की जो चर्चित फिल्में रही उसमें मकबूल, लाइफ इन अ मेट्रो, द लंच बॉक्स, पीकू, तलवार हिंदी मीडियम फिल्में रही। हासिल में उन्हें नेगेटिव रोल के लिए लाइफ इन अ मेट्रो में बेस्ट एक्टर, पान सिंह तोमर में बेस्ट एक्टर क्रिटिक और हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। पान सिंह तोमर के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था। उन्हें देश का चौथा सबसे बड़ा सम्मान पद्मश्री भी दिया गया था। हमारे साथ सांसद हंसराज हंस जुड़ गए हैं। सर, आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। आज एक बहुत बड़ा एक्टर देश ने खो दिया है। बहुत बिग लॉस हुआ है जी। इतना लाजवाब आर्टिस्ट, बिल्कुल डिफरेंट, अलग, और इस कमर्शियल युग में भी उसने क्लासिक वे में काम करके इतना नाम बनाया था। वेरी सॉरी फॉर हिम। पता नहीं दुनिया पे भारी है, मालिक कृपा करे इस तकलीफ में से हमें गुजार रहा है। उसका ये भी उसका हुक्म है, लेकिन बहुत तकलीफ दे है, बहुत अफसोस वाली खबर जी। अब सर, उनकी एक्टिंग को लेकर लोग इस कदर मतलब फैन रहे हैं कि बड़ी नेचुरल एक्टिंग करते थे वो। आपकी कुछ याद, आपने तो देखी होंगी उनकी फिल्में, किस तरह के बड़े कलाकार रहे वो? हाँ जी, कुछ लोग कुदरती डिजाइन करके मालिक उनको भेजता है किसी खास काम के लिए, तो अभिनय के लिए, एक्टिंग के लिए जैसे डिजाइन किया हुआ था, माँ के पेट से ही आर्टिस्ट बन के आए थे। कुछ लोग ट्रेनिंग लेके किसी फील्ड में आते हैं तो वो भी नजर आता है, वो फिर नेचुरल नहीं होते। तो ये बहुत कमाल लोग से बहुत, इरफान साहब तो लाजवाब, बिल्कुल अलग, डिफरेंट और क्लासिक था वो बंदा।
सर साल 2020 अच्छी खबरें लेकर नहीं आ रहा है, लोग वाकई ऐसी चीजें देखकर परेशान हो रहे हैं अब। हाँ जी, ये जो साल है 2020, अच्छी खबरें कहीं से नहीं आ रही हैं। हाँ जी, ये हुक्म है मालिक का, क्रिएटर का, गॉड का। अब इसके हुक्म के सिस्टम के मुताबिक ही हमें चलना होगा। बाकी मेडिकली जो डॉक्टर या मेडिकल एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी हिदायतें माननी होगी, अपने आप का ध्यान खुद रखना होगा। देखो ना क्या समय आ गया कि बंदा डिस्टेंस की जरूरत पड़ गई है इंसान को। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हम जी 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 थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी। बॉलीवुड के बड़े एक्टर, वरिष्ठ एक्टर टीनू आनंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। टीनू साहब, आज सुबह ये बहुत बुरी खबर आई, इरफान हमारे बीच नहीं रहे। ये बुरी खबर तो उससे कई ज्यादा है। वो लफ्ज ही नहीं है जो हम कह सकेंगे कि भैया हमारे बीच में से इरफान भाई चले गए। मैं खुशकिस्मत था कि मैं उनके साथ में काम कर पाया था एक फिल्म में बहुत साल पहले, हासिल। और जब मैं काम कर रहा था, मैंने ओपनली डिक्लेयर किया था दोस्तों के बीच में, फिल्म इंडस्ट्री के बीच में, कि इरफान भाई इज अ वोल्केनो ऑफ टैलेंट। वो ज्वालामुखी टैलेंट से भरे हुए हैं, और एक बार ये फिल्म रिलीज होगी तो लोग जान जाएंगे कि भैया ये एक राजा आया है इन आर इंडस्ट्री, जो रूल करने वाला है, जो थ्रोन पहनने वाला है, जो थ्रोन पहनेगा, क्राउन पहनेगा एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव। तो ये पहली फिल्म थी जिसमें मैंने काम किया था उनके साथ में। वाकई में इट्स अ ग्रेट लॉस टू द इंडस्ट्री, इट्स अ ग्रेट लॉस टू हिज फ्रेंड्स, हिज फैमिली, एंड स्पेशली मैं भी अपने आप को उनकी फैमिली में मानता हूँ। और कई बार हम मिले थे, कई बार मैं पार्टीज में मिला हूँ, और मैंने हमेशा देखा है कि इरफान भाई जहाँ बैठ जाते थे, महफिल वहीं जम जाती थी। लोगों को हंसाते थे, लोगों को कहानियां सुनाते थे, और सब दंग करके चुपचाप बैठ के उनको सुना करते थे। तो आप कोई भी पार्टी में चले जाते तो देखते कि वहाँ पे एक महफिल जमी हुई है और इरफान भाई इज रूलिंग। We are going to miss him very, very much. It's very heartbreaking. I was just hoping, जब मैंने न्यूज पढ़ी तो न्यूज सुना तो मेरा मन यही कह रहा था, भैया कोई तो पैदा हो जाए जो कहे मुझे कि भैया ये न्यूज गलत है, ये न्यूज गलत है। सर ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड सिनेमा को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। जी हाँ, उन्होंने सिर्फ हिंदी फिल्मों में नहीं, देखिए उनका करियर इवन टेलीविजन, अगर आप देखेंगे टेलीविजन फिल्म्स करते थे वो अपने दोस्त के साथ में, जिसने हासिल बनाई थी। वो इवन दोज फिल्म्स वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे अभी उनकी सारी फिल्में दिखाई देंगी, सीरियल दिखाई देंगे, आपको देखने को मिलेंगे। He is a bundle of talent, बाबा। वो जो टैलेंट cannot be compared. His talent, देखिए not only in India, abroad also, हॉलीवुड में भी जितनी फिल्में हैं उन्होंने की हैं, बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ में काम किया है, नए डायरेक्टरों के साथ में काम किया है, एंड he has never faltered from the roles that he has done because he is such a serious actor. कमाल। अभी हमें और कुछ कह नहीं सकता हूँ, मेरे बिल्कुल अल्फाज नहीं है कहने के लिए इरफान भाई के बारे में। सर एक लास्ट क्वेश्चन, ये कहा जा रहा है, ये अभी हम पढ़ रहे हैं, जावेद अख्तर साहब लिख रहे हैं कि अभी तो बहुत कुछ आना बाकी था उनके टैलेंट से। जी हाँ बिल्कुल। वो तो साफ नजर आता है कि जब इतनी इम्पोर्टेंट फिल्म दे चुके थे, और कई इम्पोर्टेंट फिल्म उनके रास्ते में पड़ी हुई थी, उनको सिर्फ अपनी बीमारी से निकलना था, और ये हाथ और चुन लेते, उनको सबसे टॉप मोस्ट डायरेक्टर्स काम करने के लिए चाह रहे थे कि इरफान भाई काम करें उनके। इट्स अ ग्रेट लॉस, ग्रेट लॉस। सर शुक्रिया, आपने हमसे बात की और आपने याद किया देश के एक बड़े अभिनेता को जो हमारे बीच नहीं रहे। तो इरफान का जाना ये वाकई एक दुखद खबर है, और वाकई उनके फैंस इस बात से यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा कुछ हो गया है। वर्ल्ड सिनेमा को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है आज इरफान के जाने से। ब्रेक ले रहे हैं, चंद पलों में हाजिर होंगे।